हमारे गार्डन को ग्रीनरी और सूथिंग इफेक्ट देने के लिए, गार्डन को मेकओवर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ टॉप कॉमन हैंगिंग प्लांट जो परमानेंट है, बिगनर्स के लिए इजी टू मेंटेन है एंड बेस्ट पार्ट है कि इनकी स्टेम कटिंग से हम नए नए प्लांट भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया एंड वेलकम बैक अगेन। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से हैंगिंग प्लांट है। नंबर 1 मोस्ट कॉमन हैंगिंग प्लांट है फर्न। फर्न की कई सारी वैरायटी होती है। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ फर्न है, एस्पैरगस फर्न एंड बोस्टन फर्न। फर्न काफ़ी हार्डी हैंगिंग प्लांट होते हैं। ये है बोस्टन फर्न और साथ में ही है एस्पैरगस फर्न। दोनों ही फर्न हैंगिंग पॉट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल भी होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी फर्न हैं इनके नेचर और केयर भी एक जैसे ही होते हैं। बोस्टन फर्न दुनिया के सबसे पुराने पौधे हैं। बोस्टन फर्न फर्न की एक वैरायटी है जो कि घरों के गमलों में खासकर हैंगिंग बास्केट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इस ऑर्नामेंटल प्लांट की लीफ का धानी हरा रंग बहुत ही सुंदर लगता है। बोस्टन फर्न बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी होते हैं जो घरों की एयर को भी क्लीन करते हैं। बोस्टन फर्न को सोड फर्न भी कहते हैं। यह फर्न पूरे साल भर हरा भरा रहता है। ये 2-3 फुट तक लंबे हो जाते हैं। बोस्टन फर्न को इंडोर आउटडोर दोनों में ही लगाया जाता है। बोस्टन फर्न कम से कम रोशनी में भी ग्रो करते हैं। फर्न को बेडरूम, किचन, बाथरूम कहीं भी बड़े ही इजीली लगा सकते हैं एंड रूम को डेकोरेट करने के साथ साथ एयर को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। इनके सॉइल भी वेल ड्रेनिंग कंपोस्ट मिला हुआ होना चाहिए। सॉइल में नमी भी बनाए रखें। सॉइल ड्राई होने पर एज अ रिक्वायरमेंट वाटरिंग करें। नेक्स्ट हैंगिंग प्लांट है पर्पल हार्ट प्लांट, जिसके लीफ डार्क पर्पल कलर के होते हैं। इसमें वाइट कलर के प्यारे से फ्लावर भी आते हैं। इन्हें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कटिंग और स्टेम कटिंग से। एंड ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं हैंगिंग पॉट में और लगभग 6 महीने में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पूरे पॉट को इन्होंने कवर कर लिया है और ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। बढ़ते हुए पर्पल हार्ट प्लांट को डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है। सॉइल को ड्राई नहीं होने दे, 2-3 दिनों में भी पानी देते रहे ताकि सॉइल में नमी बनी रहे। पर्पल हार्ट प्लांट के स्टेम में एलोवेरा प्लांट जैसा जेल होता है। पर्पल हार्ट प्लांट को 2-3 घंटे की धूप अच्छी लगती है। शेड में भी ये चल पड़ते हैं बट इनके पर्पल लीफ जो होते हैं उनमें ग्रीन शेड आने लगता है। पर्पल हार्ट प्लांट को ऐसी जगह लगाएं जहां इन्हें 2-3 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए, फिर इनके लीफ ओरिजिनल कलर डार्क पर्पल में ही आते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोइंग सीजन के महीने में एक बार इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट एंड ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांट है वंडरिंग जियो। वंडरिंग जियो में भी कई सारी वैरायटी होती है। मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ वंडरिंग जियो है। रेड लीफ वाले वंडरिंग जियो को ट्रेडेस्केंटिया जेब्रिना बोलते हैं एंड ये जो ग्रीन लीफ होते हैं इनको टर्टल वाइन बोलते हैं। और ये जो लाइट ग्रीन वाले वंडरिंग जियो होते हैं ये भी वंडरिंग जियो की ही वेरीगेटेड वैरायटी होती है। इसे भी ट्रेडेस्केंटिया ही बोलते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने एक बॉटल में हैंग किया हुआ है जो काफ़ी डेकोरेटिव लग रहा है। और जैसा कि ये वाइन प्लांट होते हैं तो हैंगिंग पॉट में या बॉटल में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं एंड इनमें एक ये भी खासियत होती है कि छोटे से ही पॉट में और कम सॉइल में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। ये भी काफ़ी टाइम से मेरे यहाँ बना हुआ है। तो ये रेड वॉन्डरिंग जियो है जिसे हम ट्रेडेस्केंटिया जेब्रिना भी बोलते हैं और ये बास्केट हैंगिंग गमले में भी लगा सकते हैं एंड ईजिली कटिंग से इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस पौधे के हर नोट से कटिंग करके लगा सकते हैं। नीचे से 2-3 इंच कटिंग करके स्टेम लगाया जा सकता है। वॉन्डरिंग जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, टाइम टू टाइम पर पिंचिंग एंड कटिंग करते रहें। ओवर वाटरिंग भी नहीं करें। सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखें। 10% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट, 20% सैंड एंड 50% गार्डन सॉइल मिलाकर वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल तैयार करें। वॉन्डरिंग जियो भी परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये बेस्ट होते हैं और इन्हें हम इंडोर भी डेकोरेट कर सकते हैं। इंडोर में इन्हें विंडो साइड के ब्राइट एरिया में लगाएंगे। बिगनर्स के लिए भी वॉन्डरिंग जियो बेस्ट प्लांट है। और ये है फ्लावरिंग हैंगिंग प्लांट जिरेनियम। इसका नाम है आइवी लिलेक और ये जिरेनियम की ही वैरायटी है। वैसे तो कई सारे जिरेनियम मैंने आपको दिखाई हुई है बट ये हैंगिंग जिरेनियम है जो थोड़े रेयर होते हैं। कई सारे कलर एंड वैरायटी में आते हैं। मेरे पास पिंक कलर के हैं और ये 8 से 10 इंच लंबे तक हो सकते हैं और ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे लंबे तक होते हैं। ढेर सारे इसमें बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं एक साथ, तो पूरे हैंगिंग पॉट को ये कवर कर लेते हैं। इन्हें भी स्टेम कटिंग से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नोट के नीचे से हम कट लगाएंगे, 2-3 इंच के भी कटिंग आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज प्लांट जो हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं और हार्डी प्लांट होते हैं। इन्हें भी हम कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है
और इन्हें भी एज अ रिक्वायरमेंट वाटर देंगे। ये भी सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ओवर वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है। ट्रेडेस्केंटिया सिलेमोंटाना को इजीली ग्रो किया जाता है वेल ड्रेनिंग सॉइल में। पार्शियल सनलाइट इनके लिए सुटेबल लोकेशन है। वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट ही करेंगे। ओवर वाटरिंग से इनके स्टेम खराब हो सकते हैं क्योंकि ये सक्लेंट फैमिली से ही आते हैं। ये प्लांट 18 इंच तक टॉल हो सकते हैं। इनके लीफ 2 इंच तक हो जाते हैं। इनके न्यू स्टेम सिल्वर वाइट हेयर से कवर होते हैं। इस वजह से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में व्हाइट वेलवेट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें स्टेम कटिंग से इजीली प्रोपगेट किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट, जिसे क्रैसुला ओवाटा एंड गुड लक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जेड प्लांट सक्लेंट होते हैं जो वेरी हार्डी एंड सुटेबल फॉर बिगनर्स होते हैं। इन्हें भी हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट माना जाता है। इनको स्टेम कटिंग यहाँ तक कि लीफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जेड प्लांट को इंडोर ब्राइट लाइट एंड आउटडोर पार्शियल सनलाइट में ग्रो किया जाता है। वाटर एज अ रिक्वायरमेंट करें। वेल ड्रेनिंग कंपोस्ट मिले हुए सैंडी सॉइल में इन्हें ग्रो कर सकते हैं और इन्हें हम कटिंग प्रूनिंग से भी बूशी और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ ही इसे हम चाहे तो अपने मनचाहे शेप और डिज़ाइन में भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट, जिसके कई सारे वैरायटी होते हैं और कई सारे नाम भी होते हैं। क्लोरोफाइटम कोम्सम यूजुअली कॉल्ड स्पाइडर प्लांट। इसके अलावा स्पाइडर आईवी, रिबन प्लांट के नाम से भी जानते हैं इन्हें। एयर प्यूरिफाइंग होते हैं स्पाइडर प्लांट, जिन्हें इंडोर आउटडोर दोनों में ही लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को बेबी प्लांट एंड रूट डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट हार्डी एंड परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं। इनके सॉइल को स्लाइटली मॉइस्ट रखेंगे। ये धूप छांव, इंडोर आउटडोर, घर, ऑफिस हर जगह काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। बिगनर्स के लिए भी फर्स्ट चॉइस स्पाइडर प्लांट हो सकता है। स्पाइडर प्लांट छोटे बड़े सभी पॉट में कंफर्टेबल होते हैं। हैंगिंग पॉट में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं जब इसमें ढेर सारे बेबी प्लांट एक साथ आते हैं। तो एक ये वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की मेरे पास, और दूसरी ये वैरायटी है वेरीगेटेड वैरायटी है स्पाइडर प्लांट की। और मैंने एक स्पाइडर प्लांट से ढेर सारे नए नए स्पाइडर प्लांट बनाए हैं। और आप स्पाइडर प्लांट को चाहे तो हैंगिंग पॉट में लगाकर अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मनी प्लांट वेल्थ एंड हेल्थ दोनों का ही सिंबल है। साथ ही मनी प्लांट घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर को भी डेकोरेट बनाते हैं। एयर प्यूरिफाइंग भी होते हैं ये प्लांट। हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। मनी प्लांट इंडोर आउटडोर सभी जगह के लिए बेस्ट होते हैं। आउटडोर इन्हें शेड में ही लगाएं। शेड लविंग प्लांट होते हैं। मनी प्लांट वेल ड्रेनिंग फर्टाइल सॉइल में काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। इनमें वाटरिंग का भी ध्यान रखें, सॉइल को ड्राई ना होने दें। इन्हें टाइम टू टाइम कटिंग भी करते रहने से नए नए स्टेम्स आते हैं, बड़े और नए लीफ भी आते हैं। इनकी स्टेम कटिंग को वाटर में भी डेकोरेट कर सकते हैं रूम्स को अट्रैक्टिव एंड कूल बनाने के लिए। और इनके स्टेम कटिंग से हम नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाटर में भी रूट डेवलप हो जाती है, सॉइल में भी इजीली रूट डेवलप हो जाती है। और ये है क्रीपिंग चार्ली, जिसे और भी कई नामों से जानते हैं। इन्हें कॉमनली ग्राउंड आइवी के नाम से भी जानते हैं और गोल्डन क्रीपिंग जेनी भी इन्हें कहा जाता है। साथ में इन्हें मनी वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इनके छोटे लीफ को छोटे छोटे सिक्कों का शेप दिया जाता है। फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं जिन्हें ग्राउंड को कवर करने में यूज़ किया जाता है। कई बार अनवांटेड ग्रोथ हो जाने से ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए इन्हें हैंगिंग पॉट में ही लगाना बेहतर है। उसमें ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप उसे शेप दे सकते हैं, कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और ये है बेस्ट एंड ब्यूटीफुल परमानेंट हैंगिंग प्लांट आईवी। आईवी की भी कई सारी वैरायटी होती है। मेरे पास इनके 2 वैरायटी हैं, एक छोटे लीफ और एक बड़े लीफ वाले आईवी। एंड ये लो केयर प्लांट होते हैं जो बिगनर्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन होता है। इसे भी हम कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। आईवी प्लांट की 2 इंच से लेकर 5 इंच तक की स्टेम कटिंग वाटर में और सॉइल में इजीली लग जाती है एंड रूट डेवलप हो जाता है विदिन 1 वीक में। इंडोर भी आईवी को हम डेकोरेट कर सकते हैं। ब्राइट लाइट एरिया में इन्हें हम इंडोर लगा सकते हैं एंड वाटर में भी इन्हें हम डेकोरेट कर सकते हैं इनके स्टेम्स को। और ये है मिनी सैकुलेंट जो क्रैसुला फैमिली से आते हैं और देखने में ऊपर से ये बिल्कुल ट्री की तरह लगते हैं, तो इन्हें हम ट्री क्रॉप स्टोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। साथ में इन्हें हम छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। मैंने भी इन्हें स्टेम कटिंग से ही नए नए पॉट में डेकोरेट किया हुआ है और छोटे पॉट में ही ये पिछले 1 साल से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं।
सन लविंग प्लांट होते हैं ये, पार्शियल सन में भी इन्हें हम ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल शेड में लगाने से इनके लीफ झड़ने लगते हैं और इनके लीफ में फंगस भी लग सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल परमानेंट हैंगिंग प्लांट जो बिगनर्स के लिए भी बेस्ट होते हैं एंड इनकी कटिंग से भी हम नए नए प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।